आगे बढ़ते हैं तो 17 मई की बात है, दोपहर के 12:15 बजे थे। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। यानी कि दोपहर के 12:15 बजे थे, हमारी ट्रेन उडुपी स्टेशन पे पहुंची थी। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, देयर वेर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। हम अपने लंच के लिए छोटे छोटे केले लेकर आए थे जो बहुत ही छोटे थे और बहुत ही टेस्टी थे। द स्किन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन, यानी कि बाहर का नज़ारा अभी और बदल गया है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, यानी कि हमें बाहर हरे खेत और लंबे लंबे नारियल के पेड़ नज़र आने लगे थे। अम्मा सेड दैट दीज आर पेडी फील्ड्स, मेरी माँ बोली कि ये पेडी फील्ड्स है, यानी कि जहाँ से हमें चावल मिलता है। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, पीपल क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। और यहाँ पे गांव और लोग भी एकदम अलग थे, यहाँ के लोगों के कपड़े भी एकदम अलग है, हमने अहमदाबाद में देखे थे उन लोगों से बहुत ही अलग थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज, यानी कि यहाँ के लोग वाइट कलर की साड़ी और क्रीम कलर की धोती पहनते हैं। मैनी पीपल हु वेर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, यानी कि ओमाना के ट्रेन के काफ़ी सारे लोग अहमदाबाद से चढ़े थे, वो आसपास के स्टेशन पे उतर चुके थे। अलग अलग स्टेशन से लोग चढ़े भी थे और उतर भी रहे थे। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, यानी कि ओमाना के ट्रेन में काफ़ी सारे लोग अहमदाबाद से चढ़े थे, वो अपने अपने स्टेशन पे उतर चुके थे। उसमें से अलग अलग स्टेशन के लोग चढ़ भी रहे थे और उतर भी रहे थे। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडी विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, यानी कि मेरे फ्रेंड जो सुनील की फैमिली थी वो अपने दादी माँ के घर कोडिको में उतरने वाली थी, जो शाम के 6 बजे आ रही थी। वी हैव चेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड मैंने सुनील की फैमिली से हमारी एड्रेस को चेंज कर लिया है ताकि हम लोग अहमदाबाद में वापस चले जाए तो हम लोग भी उससे मिल पाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो चलो आओ पढ़ते हैं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, यानी कि यहाँ पे आप अपने घर में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको लिखना है। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सर्वल स्टेशन फॉर आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेज इट क्रॉस, यानी कि जब ओमाना गुजरात टू केरला जा रही थी तो उनके बीच में जो भी स्टेट आ रहे थे जो ट्रेन ने पार किए थे वो हमें लिखना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द स्टेट विच द ट्रेन क्रॉस ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला आर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली एंटर्ड केरला, यानी कि जो ओमाना की ट्रेन थी वो पहले गुजरात से निकली थी तो वहाँ पे उसके बाद केरला गई, केरला के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा से कर्नाटका और फाइनली फिर वो केरला पहुँच गई। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, यानी कि क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, येस आई हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट नटी टेस्ट, इट वॉज अ क्लियर लिक्विड एंड हैड नो स्मेल, यानी कि येस मैंने कोकोनट वाटर पिया है जो बहुत ही स्वीट होता है और एकदम क्लियर लिक्विड होता है और उसकी स्मेल भी नहीं आती है। फिर आगे क्या लिखा है, ड्रो अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट, यानी कि फिर आपको कोकोनट ट्री की ड्राइंग बनानी है। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, फाइंड आउट इन विच स्टेट्स
दीज लैंग्वेज आर स्पोकन, यानी कि कौन से स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे लैंग्वेज दी है और वो कौन से स्टेट में बोली जाती है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, मलयालम, तो वो कहाँ पे बोली जाती है, लैंग्वेज केरला में। फिर लिखा है कोंकणी, तो वो कहाँ पे बोली जाती है, गोवा में। फिर लिखा है मराठी, तो मराठी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, महाराष्ट्र में। फिर लिखा है गुजराती, तो गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात स्टेट में। फिर लिखा है कन्नड़, तो कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका में। तो ऐसे हमें जो लैंग्वेज दी है वो कहाँ स्टेट में बोली जाती है वो हमें लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 17 मई की बात है, रात के 9:30 बजे थे। फिर क्या लिखा है, नाउ इट इज़ नाइट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, द ट्रेन will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we have to get off. यानी कि टाइम चला जा रहा था, रात के 9:30 बजे थे, अब भी रात हो गई है। हमने भी अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रेन शाम के 6:30 बजे, यानी कि ट्रेन शाम के 6 बजे कोड़िकोड में रुकी थी, जब वहाँ पे सुनील और उसकी फैमिली उतरी थी। और अब भी ट्रेन कोट्टायम पहुँचने वाली है, जहाँ पे हम लोग उतरेंगे। कोटिकोड से कोट्टायम आने के लिए उमाना को ट्रेन को 3 घंटे लगेंगे और यहीं पे हम उतरेंगे। फिर आगे बढ़ते, क्या लिखा है, टू नाइट वी विल गो विलियम्मा हाउस, यानी कि फिर कहती है आज रात को हम अपनी मौसी के घर जाएंगे। मलयालम में वलियम्मा को क्या कहते हैं, मौसी। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस अम्मू, क्या लिखा है, अम्मास विलेज, यानी कि आज रात को हम मौसी के घर थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर सुबह सुबह बस से अम्मूमास के विलेज जाएंगे। अम्मूमास का मतलब है नानी, जो मम्मी की मम्मी होती है उसे क्या कहते हैं, नानी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, यानी कि हम लोग बहुत ही थक गए थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary away now. I will write again after we reach अम्मूमा's house, यानी कि कितनी लंबी जर्नी थी, बट हम बहुत ही, यानी कि मगर हमने बहुत ही मज़ा किया। अब भी मैं अपनी डायरी लिखना बंद करूँगी। जब मैं अपनी नानी के घर पहुँचूँगी तब मैं दोबारा से लिखना स्टार्ट करूँगी। तो ये सब जर्नी बताई है जो हमें ओमाना कहती है। व्हाट डू यू कॉल देम, यानी कि आप उनको क्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखा है योर मदर सिस्टर, आप अपनी मदर की सिस्टर को क्या कहते हैं, मौसी। फिर लिखा है योर मदर्स मदर, यानी कि मम्मी को मम्मी क्या कहते हैं, नानी। योर फादर्स सिस्टर, तो फादर की बहन को क्या कहते हैं, बुआ। फिर लिखा है फादर्स मदर, यानी कि जो फादर की मम्मी होती है उसे क्या कहते हैं, दादी। तो ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है कि आप उनको क्या कहते हैं, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो हमारा यहाँ पे 7th चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।